नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल एबी यूनिवर्स पर हार्दिक स्वागत है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज मैं ले जा रहा हूँ डेट्रॉइट नदी के किनारे किनारे एक ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ पर तेल से चलने वाली सभी गाड़ियाँ बैन हैं। वहाँ सिर्फ चलती हैं साइकिल, घोड़ा गाड़ी या सिर्फ पैदल यात्री। मैं बात कर रहा हूँ साथियों मैकिनेक आइलैंड की। जी हाँ, आइए चलते हैं मैकिनेक आइलैंड पर। मेरे सामने जो ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम है मैकिनेक ब्रिज। ये 5 मील लंबा विशालकाय ब्रिज है और इसके दाएं तरफ लेक ह्यूरन और बाएं तरफ है लेक मिशिगन। दोनों झीलों का संगम इसी ब्रिज के नीचे हो रहा है और लोग इसे प्यार से माइटी मैक भी कहते हैं। और दोस्तों, जैसे ये ब्रिज ख़त्म होता है हम सीधे शहर में प्रवेश करते हैं, जो हमें लेकर जाता है मैकिनेक आइलैंड के टिकट सेंटर पर। हमें अपनी गाड़ी यहीं डॉक पर पार्क करनी पड़ी, क्योंकि 1898 से यही नियम है कि इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जाएंगी तो सिर्फ फेरी। और फेरी लेने के लिए टिकट लेना आवश्यक है। तो मेरा दोस्त रविंदर टिकट की लाइन में लग गया। जी हाँ, एक व्यक्ति का किराया $30 आने जाने का है और हमने 4 टिकटें ले ली, गाड़ी वहीं पार्क कर दी। और आपको मैं बता दूं, गाड़ी की पार्किंग भी काफ़ी महंगी है, $50 प्रति घंटा। और यहाँ कम से कम 3-4 घंटे तो हमें लगने वाले थे। और टिकट लेने के पश्चात हम चल दिए अपनी फेरी लेने के लिए, जो कि हमारा इंतज़ार कर रही है किनारे खड़ी होकर। और जाने वालों की कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे हमारे लिए ही ये फेरी बनी हुई है। तो टिकट लेने के बाद हम सीधे चढ़ जाते हैं फेरी के ऊपर और तैयारी करते हैं आगे जाने की। फेरी से द्वीप का रास्ता 17 से 18 मिनट का है और वो जो सामने आपको लाइनिंग दिख रही है, यही है मैकिनेक आइलैंड। यहीं पर हमें जाना है दोस्तों। फेरी के अंदर एंटर करने पर पता लगा कि हम ही हैं सिर्फ यहाँ, सिर्फ हम ही हैं, हमारे लिए ही बनी है ये फेरी। तो हमने डिसाइड किया कि हम नीचे ना बैठकर ऊपर डेक पर बैठेंगे, जहाँ से चारों तरफ का नज़ारा भी दिखेगा, ठंडी ठंडी हवा भी लगेगी और उसका अपना एक अलग ही मज़ा आएगा। जैसा कि बैठने की तो कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, तो हम डेक पर चले आए। और ये देखिए, दोस्त के हाथ में अभी भी कॉफ़ी का गिलास है, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो इसी दौरान कैप्टन साहब ने भी फेरी चलने की घोषणा कर डाली। Raise the lower cabin. Just a reminder, there is no smoking or vaping aboard the vessel at any time. There is also no standing on the top deck, on the stairs, or on the top of the stairs. Passengers seated on the upper deck, please be advised. फेरी के चलते ही लहरों और फेरी का संघर्ष शुरू हो गया। जी हाँ, उफनती हुई सी लहरें और हवाओं में सीगल की शानदार आवाज़ और सामने सुंदर सा दिखाई देता हुआ मैकिनेक आइलैंड। लगता था जैसे सीधे 19वीं शताब्दी में आ गए। समय जैसे रुक सा गया है। वाकई में बेहद खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। जैसे ही आप आइलैंड की गलियों में प्रवेश करते हैं, आपका स्वागत करते हैं ताकतवर स्कॉटिश घोड़े और उनके पीछे बंधी हुई रंगीन बग्गियाँ, जिससे इस पूरे द्वीप का भ्रमण किया जा सकता है। और साथ में कुछ बहुत ही पुरानी फज की शॉप्स। जी हाँ, इस द्वीप का मुख्य आकर्षण ये फज शॉप्स भी हैं। फज एक तरह की देसी चॉकलेट है, जो बनाई जाती है बटर, शुगर, मिल्क, इनको पैडल करके और उसमें मिलाया जाता है वनीला और चॉकलेट। खाने में बहुत ही स्वाद। मुड्रिक्स ने 1887 में यहाँ पहली फज शॉप खोली थी और उसके बाद ये फज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गई थी। यह आपकी जानकारी के लिए दोस्तों। मैकिनेक की गलियाँ हमें सीधी लिए चलती हैं एक और पार्क के अंदर। बहुत ही खूबसूरत पार्क, जिसके मध्य में स्थित है फादर मार्केट की एक प्रतिमा। और इस पार्क का नाम भी
मार्केट पार्क है। दोस्तों मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है क्योंकि ये एक फ्रेंच नेम है। फादर मार्केट ने ही इस द्वीप के ऊपर यूरोपियन सेटलमेंट को एस्टेब्लिश किया था 17वीं शताब्दी के अंदर। और जैसा आप देख रहे हैं धूप खिली हुई है, मौसम ठंडा है, उसका फ़ायदा उठाकर मेरे मित्र ने फटाफट एक पावर नैप भी मार लिया क्योंकि इन्हें वापसी के सफ़र के लिए भी तैयार होना है। दोस्तों इस आइलैंड के ऊपर आकर ऐसा लगता है कि ये 300 मील का एक सफ़र नहीं था, ये सफ़र था 126 साल पुराने किसी युग का। यहाँ पर आकर ऐसा लगता जैसे समय रुक सा गया है, थम सा गया है। इतना खूबसूरत आइलैंड है ये। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भविष्य में अगर कभी आपका मिशिगन आने का प्रोग्राम बनता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो इस आइलैंड पर ज़रूर आइएगा। ये वाकई में देखने के काबिल है। कुछ जगह फ़ोटो से नहीं महसूस की जा सकती दोस्तों, उनका एहसास दिल से ही होता है। ये आइलैंड ये सिर्फ़ एक आइलैंड नहीं, ये 1898 का एक टाइम कैप्सूल लगता है जहाँ हर मोड़ पर हिस्ट्री क्लिप क्लॉप करती है और हर हवा का झोंका कहता है कि अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। जब फेरी वापस जा रही हो और आइलैंड धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रहा हो, तब समझ आता है कि कुछ सफ़र मंजिलों के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र रुकने के लिए भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो ये था मेरा सफ़र अमेरिका की एक बहुत ही खूबसूरत जगह मैकेनिक आइलैंड का।